हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुमन भारती जी, हमारे ऊना जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत राणा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री महेश्वर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के संयोजक और आपकी इन दो पंचायतों के इस चुनाव के प्रभारी हमारे भाई श्री अतुल कड़ोता जी, जो दिन रात आपके बीच पिछले 4-5 दिनों से डटे हुए हैं और आगे भी आपके साथ डटे रहेंगे। और हमारा यहाँ का जो बरालड़ी पंचायत के प्रधान श्री अरविंद ठाकुर जी और दूसरे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बरालड़ी पंचायत के, नारा पंचायत के, उन सब का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अब 15 महीने के बाद ही फिर से वोट मांगने के लिए आपके पास हम फिर खड़े हैं। शर्म तो हमें भी आ रही है, लेकिन जब लगता है कि जिन बेशर्मों की वजह से ये मौका आया है, जब उनको शर्म नहीं आ रही है, वो फिर टिकट लेके खरीद के आज फिर वो चुनाव में घूम रहे हैं कि उनको फिर विधायक बना दो, तो हमारी तो जिम्मेवारी है कि हम बताएं। क्योंकि अब से 15 महीने पहले भी जब हमने चुनाव लड़ा था तो यही कहा था कि मुकाबला जनबल का और धनबल का है। लेकिन तब उस समय 15 महीने पहले ऐसा औरा, ऐसा रचा गया और ऐसा दिखाया गया कि कोई दानी पुरुष जो है वो जो नीचे धरती पर उतर आए हैं और वो दान पुण्य कर रहे हैं। सारी जनता भी हमारी सोचने लगी कि क्या पता कोई सज्जन पुरुष हैं, और हमारी जनता ने भी उनके इस दान पुण्य का जो है पूरा अपार समर्थन किया और उनको निर्दलीय के रूप में दोनों पार्टियों की विचारधाराओं से ऊपर उठकर जो है वो बहुमत दिया, जनमत दिया और उनको पूरे 5 साल के लिए विधानसभा भेजा। 5 साल के लिए भेजा था ना, 5 साल के लिए भेजा था। लेकिन आज 15 महीने बाद हम फिर यहाँ बैठे हैं, मंच सजा है और हम फिर आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। तो ये किसका कसूर है? आपको लगता है कि निर्दलीय विधायक को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था? लगता है आपको दे देना चाहिए था? पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया और 1.5 महीने उसके बाद वो जो राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ, एक तो याद उनको बड़ी लेट आई, 15-16 महीने के बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तब उनको याद आई कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे खुद गृह जिला से हैं कि वो विकास कार्य नहीं कर रहे हैं हमीरपुर के, उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यही जवाब दे रहे हैं ना वो, अब जगह जगह आ रहे हैं। तो जब जनता उनसे पूछ रही है कि भाई इस्तीफा क्यों दिया, तो यही कह रहे हैं ना वो। तो आपको लगता है कि आपके हमीरपुर जिला में विकास कार्य रुके हुए थे? अगर जो कार्य पंचायतों के विकास कार्य रुके हुए थे तो वो उस निर्दलीय विधायक की वजह से रुके हुए थे। जो मुख्यमंत्री का, जो प्रदेश सरकार का काम है वो लगातार जारी था। जो बड़े विकास कार्य थे वो लगातार जारी थे। बड़े भाई चंद्रशेखर ठाकुर जी ने आपको गिना दिए वो सारे कार्य, चाहे वो हमीरपुर का बस अड्डा हो 63 करोड़ रुपए के साथ, चाहे वो 600 करोड़ रुपए के साथ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग हो जो 105 करोड़ की लागत के साथ 9 महीने के अंदर आज तैयार है, चाहे वो हमीरपुर शहर का सौंदर्यीकरण हो जो 20 करोड़ के साथ हो रहा है, चाहे आपकी इन पंचायतों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने पेयजल स्कीम के लिए जो 14 करोड़ रुपए दिए हैं, जो ब्यास नदी से जो है पानी पेयजल की जो है उठाऊ जल पेयजल योजना बन रही है वो हो, तो क्या आपको नहीं लगता ये विकास कार्य हो रहे थे? ये विकास कार्य ही है कि नहीं है? इसके अलावा पुरानी पेंशन देना, पुरानी पेंशन को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में बहाल करा था।
याद है ना आपको? 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन दी थी। क्या अपने कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करना, उनको सामाजिक सुरक्षा देना, क्या ये गलत है? ये विकास नहीं है? ये भी तो विकास कार्य है कि नहीं है? और अपनी महिलाओं को 1500 रुपए, जो बड़ी गारंटी थी वो 1500 की, वो भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी के बजट में प्रावधान करके उसको भी अब चालू कर दिया है। बाकी जिलों में 3-3 महीने की जो है 4500 रुपए की किस्त जो है सभी महिलाओं के खाते में डल गई है, जिन्होंने फॉर्म भरे थे। हमारे हमीरपुर जिला में भी डले हैं, जिन्होंने महिलाओं ने 16 मार्च से पहले फॉर्म भर दिए थे। 1000 औरतों को वहां भी जो है 2 महीने के 3-3 हजार की किस्त डल चुकी है। आपकी पंचायत में भी डली है, बरालड़ी और नारा में भी जो महिलाएं, उनको भी जो है 2 महीने की 3-3 हजार की किस्त डली है। तो क्या ये विकास नहीं है कि नहीं? अपने गांव की महिलाओं का आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करना और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना, क्या ये विकास नहीं है? लेकिन निर्दलीय जो है वो ये सबको विकास नहीं मानते, वो सिर्फ अपने टेंडर और ठेकों को ही विकास मानते हैं। सुन रहा था मैं उनका, कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री जी बोलते रहे कि 100 करोड़ से ऊपर के ठेके जो हैं वो निर्दलीय विधायक के पास हैं, और इस बार आए तो कहने लगे कि 140 करोड़ रुपए के ठेके जो हैं वो निर्दलीय विधायक के कंपनी के पास थे 14 महीने के अंदर। वो कह रहे थे कि वो फैसला कर लें कि कौन सी जो है 100 ठीक है कि 140। तो उनके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि हमारे लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है उनके ठेकों की, एक ठेके की। और मुख्यमंत्री जी को तब जो थी वो लिस्ट याद नहीं थी, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा के ठेके। और आज हमारे प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ठेकों की लिस्ट उनके 14 महीने की दे दी है, जो कि बनती है 140 करोड़ रुपया। तो 14 महीने में उन्होंने 140 करोड़ रुपए के ठेके लिए अपने लिए, लेकिन बरारड़ी के लिए कोई ठेका नहीं लिया। आपकी पंचायत के लिए कोई विकास कार्य के लिए एक भी धन की मांग ना उन्होंने मुख्यमंत्री से करी और ना ही मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री से करी। आपको क्या लगता है 14 महीने के अंदर एक व्यक्ति 5 बार पाला बदल रहा है? पहले बीजेपी से टिकट मांग रहा है, फिर कांग्रेस से नॉमिनेशन कर रहा है, फिर आजाद आ रहा है, फिर उसके बाद कांग्रेस में आ रहा है, फिर बीजेपी में आ रहा है। तो आपको लगता है वो आपके हित के लिए पाला बदल रहा है? लगता है आपको? और इस्तीफा दिया तो जैसे भाई चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने आपसे पूछा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, पूछा। इलेक्शन जब हुआ था उससे पहले तो बड़े अच्छे से एक वो बजता था फोन, मैं फलाना बोल रहा हूं, मेरे को वोट करें और मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तो ऐसा ही फोन उनको आपको करना चाहिए था इस्तीफा देने से पहले कि मैं फलाना बोल रहा हूं और निर्दलीय विधायक बोल रहा हूं और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। देने के लिए 1 दबाना और नहीं देने के लिए 2 दबाना। तब कितना फोन धुआं जो कुछ जो आया, केड़ा फोन आया ना? नहीं आया? जोरन अगला आया कि नहीं आया? तो नहीं आया तो इसका मतलब इस्तीफा उन्होंने आपके लिए थोड़े ना दिया, अपने लिए दिया, अपने स्वार्थ के लिए दिया। और आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा निर्दलीय विधायक को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? जब वो कांग्रेस से एसोसिएशन ठीक नहीं लग रही तो वो बीजेपी से अपनी एसोसिएशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बात तो हमीरपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित की आवाज उठाने की थी। आपके हित की आवाज तो हम कहीं भी उठा सकते थे। पक्ष और विपक्ष राजनीति में चला रहता है, तो इसका मतलब जो बीजेपी